जब आपके सामने, आपके साथ में कद्दावर नेता बैठे हो, रक्षा मंत्री बैठे हो, और उस वक्त में रक्षा सौदों से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेकर के खरी खरी बात कहना, सीधी बात कह देना, वाकई बहुत बड़ी बात है। वायुसेना के चीफ, उनको वाकई सलाम करना चाहिए, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ढिंडोरा पीटते हैं कि जहां पर भी सरकारी काम होता है मैं वहां पर ड्रोन भेज देता हूं, ड्रोन भेज करके मैं चेक करवाता हूं कि किस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये जान करके ताज्जुब होगा, और मैं आपको सुनाने वाला हूं वायुसेना के चीफ एपी सिंह यानी अमरप्रीत सिंह की जुबानी। राजनाथ सिंह उसी वक्त में वहीं पर बैठे हुए थे, और उनके सामने उन्होंने कह दिया कि आप ऐसे वादे करते ही क्यों हो जो वादे पूरे ना हो। रक्षा सौदों को लेकर के, या फिर हमारे सेना क्या क्या इस्तेमाल करेगी और सेना की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अगर इसमें भी देरी होगी, और जिस वक्त में हम देख रहे हैं कि मोदी जी के समय पर बॉर्डर पर शांति नहीं है। इससे पहले चाइना वाले बॉर्डर पर डोकलाम हुआ, गलवान घाटी हुई, चीन वाले मसले पाकिस्तान के साथ में भी कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक, कभी पुंछ में हमला, कभी उरी पठानकोट, पहलगाम, पुलवामा, तो लगातार कुछ न कुछ चल ही रहा है। और ऐसे में अगर आप सेना को सही सामान या जरूरत का सामान अगर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। सप्लाई की बात तो छोड़ दीजिए, वायुसेना के चीफ वो कह रहे हैं कि अभी तो प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो कायदे से जो जहाज हमें चाहिए उसका मॉडल तक नहीं बना है। दोस्तों याद करिए, मेक इन इंडिया के नाम पर कितनी जो लफाजी की जाती है। और अभी प्रधानमंत्री ने कहा भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उन्होंने कहा भी कि हम अब उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारत में बने हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई पूरी बात आप बता रहे हैं देश को, या अधूरी बात, या वो बात जो आपके पसंद की बात है उस बात को आप बता रहे हैं। एयर चीफ अमरीत सिंह ने जो कुछ कहा है उसको एक एक शब्द सुनिए, शब्दशः सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है और सच्चाई क्या है। और इतनी बड़ी सच्चाई बोलने के लिए, देश को आईना दिखाने के लिए कि हमारे पास में क्या सिस्टम है और क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप सबको एक बार सलाम करना चाहिए एपी सिंह साहब को। उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। वो कह रहे हैं कि कई बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही पता चल जाता है, यानी कई बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं तो उसी वक्त में पता चल जाता है कि ये सिस्टम कभी नहीं आएंगे। समय सीमा एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी जानकारी में एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो समय पर पूरी हुई हो। जब कुछ हासिल ही नहीं किया जा सकता तो उसका वादा क्यों करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में 48,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। फरवरी 2021 में इसके तहत 83 विमान मिलने थे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिला। दोस्तों गौर कीजिए क्या कह रहे हैं एयर चीफ साहब। वो कह रहे हैं कि फरवरी 2021 तक 83 विमान मिलने थे, और आज जब फरवरी 2025 बीत चुका है, यानी 4 समय, और उस वक्त में एक भी विमान नहीं मिला है। शुरुआत में मार्च 2024 से डिलीवरी होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मार्च 2024 का 2025 भी जा चुका है, लेकिन अभी तक नहीं। आगे वो कहते हैं कि तेजस MK1 की डिलीवरी में देरी हो रही है। MK2 का प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल, अभी तक नहीं बना है। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप भी नहीं बना है, अभी तक मॉडल तक नहीं बना है। हमें सिर्फ भारत में उत्पादन के बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए, हमें डिजाइन के बारे में भी बात करनी चाहिए। सेना और उद्योग के बीच में विश्वास होना चाहिए। हमें बहुत खुले रहने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए
प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। वायुसेना मेक इन इंडिया को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमें आज तैयार रहना होगा ताकि भविष्य के लिए भी तैयार रहें। यह कितनी बड़ी बात है। 4 साल पहले जो आपने वादा किया कि 4 साल में 83 विमान आ जाएंगे, और छोड़ दीजिए किसी अखबार को, किसी पत्रकार को, किसी विश्लेषक को, यहां पर अगर वायुसेना के चीफ इस बात को कह रहे हैं कि एक भी विमान नहीं मिला तो मतलब नहीं मिला। और दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम बनाना, उस पर काम चालू कब करेंगे, अभी तो आप उसका मॉडल तक नहीं बना पाए हैं। मतलब मकान कब बनेगा वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मकान का नक्शा भी आपने नहीं बनाया। दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए जरा इस बात को। और ये बात राजनाथ सिंह जो कि खुद रक्षा मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में बात कही गई है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी एपी सिंह साहब वो कुछ कह रहे हो, इससे पहले उन्होंने नहीं कहा हो, ऐसा नहीं है। उनका एक पहले का बयान मैं आपको दिखाता हूं। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत कभी सैन्य प्रौद्योगिकी में चीन से बहुत आगे था, लेकिन अब पीछे रह गया है। हम बहुत पीछे हैं, हमें HAL पर भरोसा नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में एयर चीफ बनने के बाद में वायुसेना के प्रमुख ने यह बयान दिया था, यह बात उन्होंने कही थी। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चीन से हम आगे थे, प्रोडक्शन के मामले में हम बहुत आगे थे, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। कैसे पीछे हुए साहब? मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे यहां पर कोई करप्शन नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि सेना का जहां पर भी मसला आता है वहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट वो समय से पूरा हो रहे हैं। और मोदी जी तो खुद टैंक पर, तोप पर, हर जगह पर खड़े हो जाते हैं। वायुसेना के फाइटर प्लेन में वो पहुंच जाते हैं। तो हर जगह जब मोदी जी हैं, हर जगह पर जब मोदी जी की फोटो है, तो अब बताइए सवाल किससे पूछा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी के बारे में अभी वायुसेना के चीफ सच्चाई बयान करने का काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के शेयर खरीदने की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों बयानों को आपको जोड़ करके देखना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, नरेंद्र मोदी साहब के शब्दों में ये बात पूछना चाहता हूं। जिस कंपनी को लेकर के हमें गर्व होता था, आज वो कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है। पहली बात तो ये है, क्या आखिरकार कमी हुई? आपको याद होगा जब राफेल विमान आए थे तो उस वक्त में बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, और उसका ठेका, उसका कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी साहब की कंपनी को दे दिया गया था। तो ये कोई भी संस्था रातों रात कमजोर नहीं होती है, या रातों रात उसके काम करने की स्पीड कम नहीं होती है। किसी भी संस्था में उसके टॉप लेवल के अधिकारी रातों रात रिटायर नहीं हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी संस्था को, जो कि बहुत मजबूती से काम कर रही थी, जिस पर देश को गर्व है, जिसने बहुत सारे ऐसे जहाज बना करके दिए, जिसने जंग में, युद्ध के समय पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, हमें युद्ध को जितवा कर दिया, लेकिन आज उसकी हालत क्या हो गई? एयर चीफ साहब क्या कह रहे हैं यहां पर, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा था कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है और रिकॉर्ड राजस्व दर्ज कर रहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जो लोग शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, उन्हें उन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन्हें विपक्ष ने पहले नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। राहुल गांधी ने HAL का मुद्दा खूब उठाया था। राहुल गांधी ने कहा कि आप राफेल विमान लेकर के आ रहे हैं, हम उसकी तकनीक भी लेकर के आ रहे थे। आप केवल फ्रांस से राफेल विमान लेकर के आ रहे हैं, हम विमान के साथ में विमान को बनाने की तकनीक भी लेकर के आ रहे थे, वो टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद में हमारे यहीं पर राफेल विमान हम बनाते। और HAL
उसको बनाने का काम करती, लेकिन आपने वो कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी साहब को दे दिया। और फिर उसके बाद में आप सोचिए कि कैसे एक बड़ी संस्था का आप जो है वो मोरल डाउन करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतने आरोप लगे, लेकिन मोदी जी उस वक्त में कुछ नहीं बोल पाए। संसद में कहने लगे कि नहीं भाई शेयर खरीदिए, और आज घूम फिर करके फिर से सुई वहीं पर आकर के खड़ी हो गई है। आज हालात फिर से वहीं पर आकर के खड़े हो गए हैं कि HAL जो भारत का गौरव थी, वह समय पर काम क्यों नहीं कर पा रही है। कैसे इस संस्था पर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, कैसे जो है वो देरी हुई और इसके बाद में एयर चीफ साहब ये बात बोलने के लिए मजबूर हो गए। वादा था 2024 का, अब 2025 भी दूर है। HAL और IAF में 48,000 करोड़ का समझौता हुआ, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। फरवरी 2021 में तेजस MK-1A की डील हुई। 83 विमान मिलने थे जो अभी तक नहीं मिले हैं, एक भी विमान नहीं मिला है। HAL के प्लान की हकीकत क्या है, जरा इस बात को भी समझिए। मार्च 2024 से डिलीवरी शुरू होनी थी, अभी तक 0 डिलीवरी है। HAL के पास में उत्पादन की पूरी क्षमता नहीं है। अब HAL का नया दावा है कि 2025-26 से तेज डिलीवरी का हम वादा कर रहे हैं। हर साल 16 से 24 विमान देने की तैयारी है। बेंगलुरु, नासिक में नए प्लांट्स पर भी भरोसा है। सवाल आखिरकार यह है कि 2025 की डेडलाइन भी क्या टूट जाएगी? क्या वायुसेना को वक्त पर ताकत मिलेगी? क्या सिस्टमेटिक फेलियर की जवाबदेही तय होगी? दोस्तों, इस बात को समझिए कि मेक इन इंडिया की बात कहना, मेक इन इंडिया के नाम पर भाषण देना, मेक इन इंडिया का शेर लगा करके चलना। आपको याद होगा ना, मेक इन इंडिया का शेर जो तमाम तरह की छोटी छोटी चीजों को लगा करके तब बनाया गया था। और मेक इन इंडिया के शेर पर भी सवाल खड़े हो गए थे। कहा गया कि ये शेर जो है वो भी किसी बाहर की कंपनी से ये लोगो लेकर के आए हैं। इस पर भी बवाल मचा था खूब। खैर, छोड़ दीजिए उन बातों को। सवाल पॉइंटेड ये है कि आप मेक इन इंडिया की बात करते हो। मेक इन इंडिया होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। देश में अगर कुछ होगा तो देश में रोजगार भी बढ़ेगा, देश में राजस्व भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा। लेकिन सेना को ताक पर रख करके अगर काम हो रहा है, सेना को अगर डिले किया जा रहा है, तो इससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहें कि हमने 1.5 लाख रुपए बचा लिए, हमने 1.5 लाख रुपए बचा लिए। आप इस बात का जो है वो ढोल बजाएं कि हमने 2 लाख 5 लाख रुपए बचा लिए। किस बात के बचा लिए? इस बात के बचा लिए कि जो घर पर छत लगनी थी, जिसके लिए एक मिस्त्री ने बताया कि इतना पैसा लगेगा, और आप एक कोई और दूसरा सस्ता मिस्त्री ले आए और सस्ते मिस्त्री ने इतने समय में काम कर दिया। या सस्ता मिस्त्री आता जरूर है लेकिन पिलर लगा करके चला जाता है, और वो पिलर लगा करके जाने के बाद छत लगाने के लिए आ ही नहीं रहा है। तो बताइए फिर क्या किया जाए उन पैसों का? मतलब समय पर अगर आपके परिवार के ऊपर छत नहीं आ पाई, आपके घर पर छत नहीं आ पाई, कल को तूफान आ गया और तूफान में आपका सारा सामान खराब हो गया, तो उस 2 लाख रुपए जो आपने बचाए हैं उसका क्या करेंगे आप? सवाल इसी बात का है। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया के तहत अगर चीजें नहीं बन पा रही है तो फिर क्या किया जाए? और दूसरी बड़ी बात, मेक इन इंडिया की आप बात करते हैं तो बाहर से जब फ्रांस से चाहे राफेल आते एक उदाहरण के तौर पर, या और दूसरे किसी देश से कोई और दूसरे हथियार हम लेकर के आते हैं, तो अगर टेक्नोलॉजी हमारे यहां पर नहीं आएगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर राफेल विमान आप ले आए, लेकिन अगर राफेल विमान को किस तरीके से बनाया गया है वो टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं लेकर के आए हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सारी उम्र सिर्फ राफेल विमान लाते रहोगे। और अगर टेक्निकल शब्द में बात करें तो सोर्स कोड अगर आप नहीं लेकर के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अगर नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि बस वो दुकानदार बना रहेगा और हम ग्राहक बने रहेंगे।
और सारी उम्र बस यही है कि हम पैसा लेकर के उसके चौखट पर खड़े रहेंगे कि साहब हमें अब इतना दे दीजिए, हमें अब इतना दे दीजिए। और हमारे जो खुद के संस्थान हैं जो बना रहे थे, वो संस्थान क्या करेंगे, धीरे धीरे ठप होते चले जाएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि हमें दूसरों पर ही डिपेंड रहना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के समय में कोई नई टेक्नोलॉजी या नई हथियार ये नहीं बने हैं, लेकिन वायुसेना के चीफ इस बात को कह रहे हैं कि जिस लेवल पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बनने के बाद में और फिर जितने भी प्रधानमंत्री बने, सबने जोर दिया, सबने युद्ध लड़े, बड़े बड़े युद्ध हमने लड़े हैं, और हर किसी ने अपने अपने समय पे जो भी वो कर सकते थे उन्होंने वो किया, और आज नरेंद्र मोदी साहब ने भी वो किया है। लेकिन जो बड़ी चीज है जिसको लेकर के एयर चीफ को सामने आकर के बोलना पड़ रहा है, तो फिर सवाल तो आप पर उठेंगे। दूसरी बड़ी बात समझिए, किसी भी संस्था में आपको लेकर के ऐसा नहीं दिखाई देता कि नहीं नहीं मोदी जी के आने के बाद में तो चीजें बम्पर हो गई है। कभी आपके समय पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि न्याय खतरे में है। कभी सेना के चीफ बोलते हैं कि जो वादा पूरा ही नहीं हो सकता है उसको कर क्यों रहे हो। तो आप बताइए, सवाल फिर आप पर खड़े होंगे या नहीं। लेकिन इस खबर को मीडिया ने कैसे गायब कर दिया है, इस खबर पर मीडिया क्यों चर्चा नहीं कर रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर जरा सा बयान अगर कुछ इस तरीके से निकल के आया होता कि एयर चीफ साहब ने कहा है कि मोदी जी ने समय से पहले हमें विमान दिलवा दिए, तो देखिए फिर कैसे एंकर जो है वो नाचने लगते। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि 83 विमान की डिलीवरी होनी थी, एक विमान नहीं मिला, ये कितनी दुख की बात है। आपका बॉस इस बात को बोल रहा है, सोचिए जरा इस बात को। पूरी वायुसेना में इस स्टेटमेंट को लेकर के कितनी बात हो रही होगी, और वायुसेना का एक एक सैनिक अपना मोबाइल देख रहा होगा कि यार हमारी खबर कहीं नहीं लगी, हमारे बॉस ने बोला, हमारे बॉस ने जाकर के हमारी लड़ाई लड़ी, हमारे बॉस ने हमारे लिए आवाज उठाई, लेकिन हमारी खबर टीवी पर नहीं चली। एक एक सैनिक वो देखता है, शाम को खबरें देखता है कि यार हमारी खबर कहीं नहीं चल रही है। वही हिंदू मुसलमान हो रहा है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है, हमारी खबर पर बात नहीं हो रही है। तो इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए। देश हित में जरूरी है कि सेना को समय पर जो सामग्री है वो मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।